अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मलिक रियाज को बड़ा झटका दे दिया है। मलिक रियाज के हवाले से 8 नवंबर को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला है। अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किस किस को नोटिस जारी किया गया है, कौन सा जवाब अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मलिक रियाज से तलब कर लिया है, अहम तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो जाए नवाज शरीफ साहब की। अगले 48 घंटों में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना है, मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा करना है, एक तकरीर करनी है। लेकिन जो नून लीग के हलके हैं, उन्हें खदशा था कि नवाज शरीफ जिनकी केसेस जो है वो अदालतों में है, उनके साथ क्या रवैया बरता जाएगा। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान अब जब वापस आएंगे तो गिरफ्तारी के जो बादल उन पर मंडला रहे थे, क्योंकि कई लोग ये दावे कर रहे थे, चाहे वो सियासी मुखालिफिन हो चाहे तज्जियाकार हो, कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो रेड कारपेट इस्तकबाल होने वाला है। बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ साहब अदालत में खुद पेश होना चाहते हैं, लिहाजा उनको हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिवीजन बेंच बनाया, 2 रुकनी बेंच बनाया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। इन दोनों ने समाअत की। गुज़िश्ता रोज ये दरख्वास्त दायर की गई थी और आज नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। दिलचस्प बात यह हुई कि जिस दिन ये दरख्वास्त अदालत में दायर की गई, जो नैब थी, नैब से दरियाफ्त किया गया क्या उन्हें नवाज शरीफ को जमानत देने में कोई एतराज है, तो नैब के जो वहां पर मौजूद थे वकील, उन्होंने कहा कि अगर वो अदालत में पेश होना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज नहीं होगा। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त थी कि जो नून लीग के वकला थे, जिसमें आजम नजीर तारर थे, अमजद परवेज एडवोकेट थे, वो अदालत में बाद में पेश हुए। जो नैब के वकील थे वो पहले से अदालत आ गए थे, घंटा पर बढ़ पहले जो है वो अदालत में पेश हो गए थे। लग ये रहा था कि जो रियासत है, जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रही है, नवाज शरीफ की मिन्नत कर रही थी कि वापस आओ और पाकिस्तान के जो माशी हालात है उनको बचाओ, तो लग ये रहा है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होगी। जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने पूछा जो वकला थे नवाज शरीफ साहब के, उनसे कि जो निचली अदालतें हैं क्या उन्होंने रिलीफ दे दिया है, उन्होंने जमानत मंजूर कर ली है। तो जो आजम नजीर तारर थे, उन्होंने बताया कि जो निचली अदालत है वहां से हुक्म आ गया है और जो हमारे साथी वकला हैं वो फैसला लेकर अदालत पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन्होंने 24 अक्टूबर तक जो नवाज शरीफ की जमानत थी वो मंजूर कर ली है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान आएंगे और फिर वो 24 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करेंगे, वो वहां पर पेश हो जाएंगे। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, क्योंकि एक प्लान जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है कि वो वहां पर लैंड करेंगे, लेकिन एक प्लान और है, और वो प्लान ये है कि नवाज शरीफ ने पहले इस्लामाबाद लैंड करना है। वहां पर उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात है, एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात है, वो मुलाकात होगी और उसके बाद वो लाहौर जाएंगे और लाहौर से मीनारे पाकिस्तान पर बड़ा जलसा किया जाएगा, वहां पर तारीखी खिताब किया जाएगा। और जो नवाज शरीफ का कह लीजिए जलसे की यानी तकरीर की स्क्रिप्ट है वो बड़ी दिलचस्प है। उस पर कई लोग जो है वो तज्जिया कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब क्या कुछ कहने वाले हैं। तो ये तो 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान पर ही पता चलेगा। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, वहां पर एहतसाब अदालत से भी अब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है। वही जज बशीर, मोहम्मद बशीर, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2017 में सजा सुनाई थी, अब उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया है। बाकायदा एक और केस था नवाज शरीफ के हवाले से, तोशा खाना का केस, वो एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में आया। जो वकला थे उन्होंने इस्तदा की कि नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक के लिए रिलीफ दे दिया जाए। जो जज साहब थे उन्होंने कहा ये जो मुकदमा है, ये नैब की जो अदालत है 3 नंबर का मुकदमा है, लेकिन जो वकला थे उन्होंने जज साहब को बताया कि 24 अक्टूबर को ये आपके रूबरू इसकी समाअत होनी है, लिहाजा आप जो है वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे सकते हैं। तो जज साहब ने मुकदमा सुना और जज साहब ने यानी एहतसाब अदालत के जज ने भी 24 अक्टूबर तक के लिए नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, उनकी जमानत मंजूर कर ली है। साथ साथ जो जज बशीर थे उन्होंने आखिर में जब समाअत खत्म
हो रही थी, तो ये कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर को सरेंडर नहीं करते तो फिर उनका जो इश्तिहारी वाला स्टेटस है वो बहाल हो जाएगा, उनको दोबारा गिरफ्तार करना होगा। लिहाजा प्लान जो है उससे साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ने 21 को वापस आके 24 तारीख को अदालत में पेश होना है, और जिस रोज वो अदालत पेश होंगे उस रोज भी एक बड़ी खबर होगी, बड़ी हलचल होगी, एक सियासी हलचल होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब 2017 में एक पनामा का ड्रामा रचाया गया था, उस वक्त भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों अदालतों में पेश होते थे। वहां से उन्हें जो है वो हर पेशी में आप देखते थे, वहां पे मीडिया टॉक करते थे, बड़ी बड़ी खबरें बनती थी, हेडलाइंस बनती थी, और फिर एक जो सियासी हलचल थी वो रवां दवां थी। एक बार फिर लग ये रहा है कि वही सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ साहब जब अदालतों में पेशियां भुगतेंगे और पेशी में जाएंगे, और वहां पर भी एक सियासी जो तकरीरें होंगी वो सामने आया करेंगी। एक और जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस सुन रहे हैं बहरिया टाउन कराची का। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस थे जिन्होंने मलिक रियाज को रिलीफ फराम किया था, और वो रिलीफ ये था कि मलिक रियाज जिसने कराची में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से तकरीबन 17,000 एकड़ जमीन ली थी, जिस पर उसने अरबों की बहरिया टाउन बनाया, अवाम के जो पैसे थे वो उनसे लिए। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 2019 में एक फैसला आया, और उस फैसले में यह तय किया गया कि अगले 7 सालों में जो मलिक रियाज है वो अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए जमा करवाएगा। अब यही मामला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उठाया, उनके साथ 2 मजीद जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला ये केस सुन रहे हैं। इस केस के दौरान जो बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा सामने आया है वो ये है कि जो मलिक रियाज जिसे 7 सालों में 460 अरब रुपए जमा करवाने थे, मलिक रियाज के अपने वकला ने बताया कि अब तक मलिक रियाज सिर्फ 65 अरब रुपए जमा करवा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान जो इमरान खान की हुकूमत थी वो मलिक रियाज को रिलीफ फराम करती रही थी। मलिक रियाज का जो पैसा था वो लंदन में बरतानिया में पकड़ा गया था, बाकायदा वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा था। उसके बाद वो जो पैसा था, हुकूमत से जब राब्ता किया गया कि ये पैसा हम पाकिस्तान के जो खजाना है उसमें जमा करवाना चाहते हैं, तो इमरान खान ने मलिक रियाज को रिलीफ दिया, और वो रिलीफ इस तरह दिया कि मलिक रियाज पे जो 460 अरब रुपए का जुर्माना था उसको खत्म करवाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको अदा करने के लिए उन 190 मिलियन पाउंड्स को इस्तेमाल किया गया। बाकायदा इमरान खान ने काबीना के इजलास में एक बंद लिफाफे में मंजूरी ली कि इसकी पूछ परतीत नहीं होगी, इस पर सवाल नहीं किया जाएगा, और फिर बाद में ये जो 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए बनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज के जुर्माने की मद में जमा करवा दिए गए। अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने ये मामला भी खोल दिया है, और बाकायदा दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह सवाल उठाया कि खबरें आती रही थी कि 190 मिलियन पाउंड दूसरे भी पाकिस्तान आए हैं। बाकायदा जो वकील थे बहरिया टाउन के, उन्होंने बताया कि इस तरह की खबरें आती रही हैं। तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने डिमांड की और कहा कि वो जो मुआहिदा है जिसके तहत ये रकम पाकिस्तान आई थी वो मुआहिदा अदालत में पेश किया जाए। हालांकि जो इमरान खान थे काबीना से मंजूरी लेकर उसको एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो मलिक रियाज है उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया है, और वो मुआहिदा अब पाकिस्तानियों के सामने अदालत में आ सकता है। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है उसने दावा किया है कि वो जो रकम 460 अरब रुपए में जितनी भी जमा हुई है 65 अरब रुपए वो सिंध हुकूमत को दे दिए जाएं, क्योंकि सिंध की वो जमीन थी। दूसरी जानिब जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ये मुतालबा कर रही है कि वो रकम उनको दे दी जाए। अब दिलचस्प सूरत हाल इसमें यह है कि जो मलिक रियाज है उसने एक कमीज खरीद ली है, उस कमीज में 2 जेब हैं, और वो जो कमीज है वो सिंध है। सिंध की 2 जेबें हैं, एक जेब है सिंध हुकूमत की, एक जेब है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और दोनों ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो पैसा है मलिक रियाज का वो हमें दे दिया जाए, और बाद में ये जो पैसा है फिर मलिक रियाज को चला जाना है। तो सिंध में बाकायदा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये दावा कर रही है कि हमें पैसा दे दिया जाए, जो सिंध हुकूमत है वो ये दावा कर रही है कि हमें पैसा दिया जाए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई अदालत में जब मलिक रियाज के जो वकला थे उन्होंने कहा कि हमने जो कम रकम है वो इसलिए जमा करवाई है कि जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने हमें 17,000 तकरीबन एकड़ जमीन
ज़मीन देनी थी, जो कि सिर्फ हमें 11,000 कुछ ज़मीन दी गई है। लिहाजा जो चीफ जस्टिस थे उनको कहा गया कि हमें ज़मीन पूरी नहीं मिली थी, लिहाजा हमने जो है वो पैसे भी पूरे नहीं दिए। इस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये दो पार्टी के दरमियान मुआहिदा नहीं है, ये एक अदालत का हुक्म है जिस पर अमल दरामद होना है, तो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब 8 नवंबर को इस मामले की समाअत होनी है। 6 नवंबर तक अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम जितने भी फरीकैन हैं वो अपने दस्तावेजात, अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। फिर 8 नवंबर को इस मामले की समाअत होगी। तो देखना है कि जो मलिक रियाज है, जिसके पीछे बड़ी ताकतें होती हैं, बड़ी कुव्वतें होती हैं, मलिक रियाज का बाल भी बींका नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत एक लंबा अरसा हो गया है, मलिक रियाज कहता था मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूं, तो अब वो फाइल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मेज पर है। देखना है वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। और वो शख्स इमरान खान जिसने मलिक रियाज को फायदा दिया था, अब वो एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहा है। बाकायदा ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने पार्टी के लोगों को ये टास्क दिया है कि वो सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें करें, उनको कायल करें कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ मामलात को तय करें। इस हवाले से ज़राए बताते हैं गुज़िश्ता दिनों 2 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सदर आरिफ को बताया गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ मामलात करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है, और जो गलत फहमियां हैं, जो शिकवे शिकायत हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। साथ साथ जो सियासी जमातें हैं जिनको इमरान खान चोर डाकू लुटेरे कहता है, अब उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए इमरान खान तैयार हो गया है। लेकिन खबर यह है कि दूसरी जानिब से दरवाजा बंद कर दिया गया है, और ऐसा बंद किया गया है कि वो अब दरवाजा खुल ही नहीं सकता। इस्टेब्लिशमेंट दो टोक पैगाम दे चुकी है कि इमरान खान के साथ कोई मुफाहमत, कोई मुआहिदा, कोई बातचीत नहीं होगी, और इमरान खान को कानून के मुताबिक जो मामलात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जो कोशिशें आरिफ अलवी की जानिब से की जा रही थी, इससे कबल भी की गई, अब भी करने की कोशिश की जा रही है, वो बेनतीजा साबित हो रही हैं। और जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की उम्मीदें हैं सदर आरिफ अलवी से, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो रायगां जा रही हैं, और कोई नतीजा, कोई समर जो है वो तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं आ रहा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।